नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बर्फानी की। दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यात्रा लवर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2022। अमरनाथ यात्रा पे जो भी श्रद्धालु या जो भी भक्तजन इस बार यात्रा करने जा रहे हैं, या फिर इस बार ही नहीं, आप कभी भी अमरनाथ जी की यात्रा करने का प्लान करें, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूँ कि आपको अमरनाथ यात्रा से जाने से पहले आप कृपया इन चीज़ों को अवश्य कर लें। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें इन पहले से कर लेते हैं या इन बातों पर विशेष ध्यान दे लेते हैं, तो आपको अमरनाथ यात्रा जाने के बाद वहाँ किसी प्रकार से पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वो पॉइंट्स क्या हैं, मैं आने वाले इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करने जा रहे हैं, मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए और कोई महत्वपूर्ण बात आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इनमें से हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक भी चीज़ आपने मिस कर दी और वही आपको हो सकता है वहाँ परेशानी का सबब बन सके। तो वो परेशानी आपको ना आए अमरनाथ यात्रा के दौरान, तो प्लीज़ इस वीडियो तक अंत तक जरूर बने। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर मैं कहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटों में से एक है मोबाइल सिम। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं या इवन जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि वहाँ पर प्रीपेड सिम काम नहीं करती। आप वहां पर किसी भी स्टेट से आ रहे हो, अगर आपके पास प्रीपेड सिम है, जो कि जनरली हर इंसान के पास होती है और हम लोग जनरली प्रीपेड सिम ही यूज करते हैं, अगर हम किसी भी स्टेट से वो प्रीपेड सिम लेके अमरनाथ जी की यात्रा करना चाह रहे हैं, इवन जम्मू कश्मीर में एंट्री लेने के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट में किसी अन्य अदर स्टेट की प्रीपेड सिम काम नहीं करती। दोस्तों, मोबाइल सिम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है हमारी यात्रा के दौरान, क्योंकि अगर किसी मोबाइल का जिस तरीके से किसी इंसान की बॉडी में एक आत्मा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, आत्मा नहीं होती तो बॉडी किसी भी काम की नहीं रहती। सिमिलरली अगर सिम नहीं हो तो मोबाइल भी किसी काम का नहीं रहता, और मोबाइल आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। किसी भी यात्रा के दौरान अगर मोबाइल नहीं है तो हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी तक संदेश पहुंचाना है, या इवन हम किसी समस्या में हैं, हम किसी से संपर्क करना चाहते हैं, तो मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, वहाँ प्रीपेड तो सिम काम नहीं करती, तो वहाँ पर हम किस तरीके से सिम का अरेंजमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके भी 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो वहाँ प्रीपेड सिम काम नहीं करती, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जो भी एग्जिस्टिंग सिम का यूज कर रहे हैं उसको चाहे आप पोस्टपेड सिम में कन्वर्ट करा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप प्रीपेड सिम को पोस्टपेड सिम में कन्वर्ट नहीं कराना चाहते तो कोई नई सिम ले लें जो कि पोस्टपेड सिम हो। यह आपका दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, जैसे ही आप जम्मू कश्मीर में एंट्री लें तो आप जम्मू कश्मीर की कोई लोकल सिम आप परचेज कर लीजिए उसी स्टेट्स की। वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड जो आपकी गवर्नमेंट आईडीज हैं आप उसको शो करेंगे, आपको सिम इजीली अवेलेबल हो जाएगी। या फिर चौथा, जो जनरली अधिकतर लोग करते हैं, वहाँ पर स्पेशली टूरिस्ट के लिए एक यात्री सिम होती है, ठीक है, तो आप यात्री सिम भी आप परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ यात्रा के दौरान तक के लिए ही वो वैलिड रहती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास प्रीपेड सिम है, आप इन चारों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं।
ठीक है, जिससे आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो रही मोबाइल सिम की बात। अब हम आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि अमरनाथ जी जो धाम है वो काफी हाई एल्टीट्यूड पे है। हाई एल्टीट्यूड दैट मींस समुद्र तट से काफी ऊंचाई पे स्थित है, और हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल एक नॉर्मल रहता है। जैसे ही हम अमरनाथ धाम पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट के कंपेयर में थोड़ा सा कम रहता है। तो मेरा आपको सजेशन है, इवन मैं ही नहीं, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से ये काफ़ी इंस्ट्रक्शन पहले से ही जारी कर दिए गए हैं कि जब भी आप अमरनाथ जी की यात्रा का प्लान करने जा रहे हैं तो आप करीब 1 महीने पहले से ही आप सांस से रिलेटेड जितनी भी योगाज हैं, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो सर ये तो हुई दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्या है कि ऐसा देखने में आया था कि अभी रिसेंटली 4 धाम की यात्राएं भी हो रही हैं, वहाँ पर कईयों श्रद्धालु जिनको जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं या सांस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो जो अभी जो मैक्सिमम डेथ के केसेस आ रहे हैं वो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ही वजह से आ रहे हैं। तो दोस्तों दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सांस से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो रेगुलर करें। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट। दोस्तों जो लोग पालकी और घोड़ा खच्चर से यात्रा करने की सोच रहे हैं उनका तो कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, पर फिर भी जो हेलीकॉप्टर से या फिर पैदल यात्रा करने की जो सोच रहे हैं वो कोशिश करें कि यात्रा के करीब 1 महीने पहले से ही वो एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स आइदर इन द मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब सुबह या फिर शाम को वो कम से कम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक जरूर करें। उनको प्रैक्टिस, पैदल चलने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो समतल मैदानों की अपेक्षा अगर किसी आपके आसपास कोई हिल स्टेशन टाइप का हो या ट्रैकिंग ऐसा हो कि पहाड़ी रास्ता टाइप का हो तो आप वहाँ पर उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे जब आप अमरनाथ जी की यात्रा करेंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दोस्तों अगर आपने ये चीज़ें अभी तक नहीं करी है तो अभी भी 20-25 दिन बचे हुए हैं। 30 जून से 31 अगस्त से यात्रा चालू होगी, तो अभी भी आज मैं 12 जून को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी हमारे पास 20 दिन है। तो जो लोग भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस शुरू कर दें। अब बात करते हैं हमारे 4 नंबर की पॉइंट्स की। दोस्तों ये तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है, अगर आपने यात्रा से पहले इस चीज़ को नहीं मनवाया तो आपको अमरनाथ यात्रा करने ही नहीं देंगे, आपको यात्रा की शुरुआत ही नहीं करने देंगे। वो चीज़ है CHC, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों जनरली जो भी अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं वो अपना एक कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा लें। वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, उस पर मैं ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो कंपल्सरी हेल्थ चेकअप आप जरूर बनवाएं। ये तो हो गया 4th पॉइंट। अब आप बात करते हैं 5th पॉइंट की। अगेन इसके बगैर यात्रा आप पैदल या घोड़े खच्चर से नहीं कर सकते या पालकी से नहीं कर सकते, वो है रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जो भी श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। सिर्फ एक ऐसा केस है जिसकी वजह से जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, वो है कि अगर आप हेलीकॉप्टर से अमरनाथ जी की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर उसके अलावा अगर आप पैदल, घोड़ा खच्चर या इवन पालकी से भी आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। बिना इसके आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स की। वो होता है कि अमरनाथ जी की हमें जब यात्रा करना है तो सबसे पहले हमें अपने घर से या अपने नेटिव प्लेस से आपको
जम्मू कश्मीर तक पहुंचना होगा तो जम्मू कश्मीर आप किसी भी साधन से पहुंच सकते हैं, या तो वाया हेलीकॉप्टर या सॉरी एरोप्लेन या फिर वाया ट्रेन या बस, जिस भी साधन से आप जाना चाहते हैं उसका टिकट पहले से ही बुक करा लें, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे तो हमारी यात्रा कैसे स्टार्ट होगी। तो चाहे आप एरोप्लेन, चाहे ट्रेन या इवन बस से जाना चाहते हैं तो उसका टिकट आप एडवांस में ही बुकिंग करा लें, नहीं तो एंड टाइम पे क्या होगा कि आपको टिकट नहीं मिलेगा या फिर हो सकता है वेटिंग्स मिले। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम दोस्तों। वैसे तो पैदल यात्रियों के लिए या बालटाल पहलगांव में बीच बीच में रास्ते में भी कई बेस कैंप बने हुए हैं और टेंट सुविधा अवेलेबल है, पर अगर हम जैसे जम्मू में या श्रीनगर में स्टे करना चाहते हैं और टेंट में नहीं रुकना चाहते तो ऑब्वियसली बात है आपको या तो श्रीनगर बोट हाउस में या होटल्स में रुकना पड़ेगा, या फिर जम्मू में भी अगर रुकना चाहते हैं किसी होटल्स में तो आपको पहले से आप कोशिश करें कि आप होटल्स का एडवांस में बुकिंग जरूर करा लें। बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनसे आप एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं, या आप GoIBO पे जा सकते हैं, या मेक माई ट्रिप या booking.com, है ना। बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, आप कहीं पे भी जाके आप अपने लेवल के हिसाब किताब का या अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से आप जो भी होटल बुक करना चाहते हैं वो प्लीज़ एडवांस में ही बुक करा लें। कई बार ऐसा देखने आता है कि जब ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच जाते हैं और एंड टाइम में वहाँ जाके बुकिंग कराते हैं तो उसके चार्जेस काफ़ी बड़े हुए मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब बात हम कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की शॉपिंग कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर ये चीज़ आपके पास हैं तो कोई बात है ही नहीं, पर अगर ये चीज़ नहीं है तो प्लीज़ आप यात्रा करने से पहले इन चीज़ों की शॉपिंग जरूर कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड पर रहेगा और ट्रैकिंग करेंगे हम वहाँ पर, तो हमारे पास एक ट्रैकिंग शूज जरूर होना चाहिए। ठीक है, और वो आप पहले से ही परचेज कर लें और कोशिश करें कि जब आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक में अभी जाएं तो उन्हीं शूज को पहन के जाएं। दोस्तों ट्रैकिंग शूज ऐसे होने चाहिए जिसमें लेस हो, विदाउट लेस वाले शूज पहन के बिल्कुल मत जाइएगा आप। और जैसे आजकल जो गोल्ड स्टार या फिर और भी ऐसी कंपनी हैं जो कंफर्टेबल शूज रहते हैं और ट्रैकिंग के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, तो आप उन शूज को आप परचेस कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि हम लोग जुलाई के मंथ में मेरी यात्रा ऑलमोस्ट होगी और जुलाई के मंथ में वहाँ वेदर ऐसी कंडीशन ऐसी रहती है कि कभी सर्दी, कभी एकदम से बारिश भी हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप बारिश के लिए प्रिपेयर्ड होकर चलें कि बारिश हो सकती है वहाँ पर। तो अगर आपके पास रेनकोट नहीं है तो प्लीज़ एक रेनकोट परचेस करके जरूर चलें। तीसरा, एक छोटी टॉर्च आप जरूर परचेस कर लें। नेक्स्ट है कपूर। कई बार हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, कपूर हमें सूंघने के काम में आएगा, तो कपूर भी आप परचेस कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली चूँकि हम लोग अभी यहाँ गर्मी का सीजन चल रहा है और वहाँ और ठंडे का सीजन हो मिलेगा, तो जितनी भी कोल्ड क्रीम्स है लाइक बोरोप्लस एंड लिप गार्ड्स आप इनका यूज़ जरूर कर सकते हैं, या इन कोल्ड क्रीम्स को आप इनकी शॉपिंग कर सकते हैं। जनरली आपके घर में हैं तो उन्हीं को आप ले जा भी सकते हैं। और हाँ, महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपकी पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हैं, आप किसी मेडिकल इमरजेंसी से अभी निकल के आए हैं और आपकी मेडिसिन चल रही है, तो आप एडवांस में मेडिसिन को लेके जाएं। हो सकता है वहाँ आपको वो मेडिसिन मिले या ना मिले, तो आप अपनी मेडिसिन बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये जनरली पास्ट जो एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, उन और मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल में जो लोग गए हैं उन लोगों से कंसल्ट करके मैंने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट कलेक्ट किए हैं। और ये हर यात्री जो भी अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रहा है, ये सारे ही पॉइंट्स उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी कई लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक हमेशा लेके आता हूँ। और हाँ, जब भी मैं भी जब अमरनाथ जी की यात्रा करने जाऊँगा, मैं आपके लाइव वीडियो आपके सामने जरूर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दीजिए, जिससे जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। मैं कुलदीप बारस इसी पॉइंट्स के साथ आपके विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे। जय बाबा बर्फानी की।